एक्सरसाइज 5.1 का ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखे। यहाँ हम लोगों को 1 to 7 यानी 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक ही तरह से करना है। तो लेते हैं पहला प्रश्न। हमारे पास श्रेणी दिया हुआ है 6 3 0 -3। तो यहाँ हमारे पास डी का मान निकालना है। ए तो हमारे पास मालूम है, इसलिए कि जो पहला पद होता है ए होता है T1। अब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो डी मालूम हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में डी इक्वल टू D2 - 1 T2 - T1, यानी यहाँ T2 3 है, दूसरा पद 3 और पहला पद 6। 3 में से 6 गया तो -3। इसी तरह तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं, यानी T3 - T2। तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0 - 3, इसलिए कि तीसरा पद 0 है और दूसरा पद 3 है, तो हम यहाँ इसे भी -3 पाते हैं। इसी तरह डी का मान हम T4 - T3 करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट -3 में 0 चला जाएगा, तो हमारा रिजल्ट -3 आता है। इस तरह हर एक हालत में सार अंतर जो है हमारा -3 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी -3 होंगे और ए का मान, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बराबर 6 और डी बराबर जो कि सारवंतर है -3 हो जाएंगे। और ये हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न लेते हुए हमारे पास श्रेणी है -3.1 -3.0 -2.9 -2.8। ये हमारा अपरिमित श्रेणी का सारे प्रश्न है। यहाँ से हम लोग दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन में हम लोग उसी तरह डी का मान निकालने के लिए, सारवंतर निकालने के लिए T2 में से T1 को घटाते हैं। यहाँ T2 - 3.0, इसमें से हम घटाया -3.1। इस तरह -3.0 में माइनस को बाहर करते हैं तो ये प्लस हो जाता है 3.0। अब ये दोनों इक्वल संख्या हैं, तो यहाँ हम इक्वल नहीं, यहाँ हम घटाते हैं -3.0 में माइनस प्लस 3.1 को यहाँ 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट आता है यहाँ हमारा 0.1 होगा प्लस में, इसलिए कि प्लस का संख्या 3.1 बड़ा है। इसी तरह डी का मान अगर अलग हम यहाँ T3 में से T1 को घटाते हैं तो T3 हमारा यहाँ -2.9 है और माइनस का चिन्ह देते हुए T2 का मान T1, T3 में T2 से घटाएंगे, यहाँ T3 ये है 2.9 -2.9 और T2 हमारा -3.0 है, तो -3.0 यहाँ घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट -2.9 और ये ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे 3.0। अब इसे हम घटाएंगे तो ये अभी 0.1 आएंगे, इसलिए 3.0 में से -2.9 को घटाते हैं, प्लस वाला संख्या बड़ा है तो हम यहाँ 0.1 देंगे। इसी तरह अगले स्टेप में डी का मान पुनः हम निकालेंगे। चौथे पद से तीसरे पद को घटाते हैं तो चौथा पद यहाँ T4 हो गया। T3 को घटाते हैं T4 में से तो -2.8 को घटा रहे हैं हम T3 से, यानी -2.9, यानी यहाँ -2.8 और माइनस प्लस 2.9 हो जाएंगे। इसका भी रिजल्ट हमारे पास 0.1 आता है। इस तरह हर एक हालत में हमारा जो सारवंतर है कॉमन डिफरेंस डी 0.1 आता है। इस तरह हम अपने रिजल्ट में लिख सकते हैं। इसलिए A = 6
और d इक्वल टू 0.1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 5वां का दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 5 का ये रहा। तीसरा प्रश्न 147, 148, 149, 150 टू इन्फिनिटिव यानी अपरिमित श्रेणी का एपी यहाँ हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ भी हम उसी तरह ए और डी का मान निकालते हैं, यानी अपने सॉल्यूशन में यहाँ हम पहले डी निकालते हैं। चूंकि डी बराबर होता है दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं। यहाँ T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएंगे 148। दूसरा पद है अब माइनस 147 यानी 1 आया हमारा कॉमन डिफरेंस। इसी तरह अगले स्टेप में T3 में से T2 को घटाते हैं, यानी तीसरे पद को दूसरे पद से। तो यहाँ हम 149 में घटाते हैं तो 148 को, तो 1 आता है। इसी तरह अगले स्टेप में हम T4 को T3 से घटाते हैं, यह चौथा पद को तीसरे पद से। तो हर एक हालत में उसी तरह 150 में हम माइनस 149 करते हैं तो 1 आता है। इस तरह हर एक स्थिति में हमारा कॉमन डिफरेंस कॉमन आ रहा है, समान आ रहा है, 1 आते जा रहा है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू -5 और d इक्वल टू जो प्रथम पद होता है a होता है और d इक्वल टू 1, और ये हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 5 का ये रहा चौथा प्रश्न। यहाँ भी हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में a हमें मालूम है, जो पहला पद होता है -5 ये a हो गया, किंतु हमें d नहीं मालूम है कॉमन डिफरेंस। तो d निकालने के हम T2 को T1 से घटाते हैं, यानी T2 यहाँ -1 है और माइनस का चिन्ह देते हुए T1 का मान -5 को घटाते हैं। तो यहाँ हमारा रिजल्ट -1 + 5 हो जाएंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट 4 होगा। इस तरह हम अगले स्टेप में पुनः d का मान निकालते हैं, यानी T3 में से T2 को घटाते हैं। तो T3 यहाँ हमारे पास तीसरा पद 3 है और -1 को घटाते हैं तो -1 यहाँ हो गया दूसरा पद। अब यहाँ हम इसे आगे हल करते हैं तो माइनस ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है, तो अंदर चिन्ह चेंज कर देते हैं तो +1 हो गया, यानी ये 4 हो गया। इसी तरह अगले स्टेप में d का मान हम पुनः उसी तरह T4 में से T3 को घटाते हैं। T4 यहाँ हमारे पास 7 है और -3 किए, जो कि T3 का मान है तीसरा पद, यानी 7 में से 3 गया तो 4। अब ये सभी कॉमन डिफरेंस एक ही तरह के आ रहे हैं, यानी 4 इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू यानी प्रथम पद हमारा 147 और d का मान यहाँ कॉमन डिफरेंस यानी 1 हो गया 4। इस तरह हमारा ये रिजल्ट यही आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 5वां लेते हुए हमारे पास श्रेणी है एपी का 3, 1, -1, -3 टू अपरिमित इन्फिनिटिव नंबर। यहाँ से भी हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में a का मान तो 3 दिया हुआ है, लेकिन तो d का मान नहीं मालूम है। तो d निकालने के लिए हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ 1 और -3 यानी -2। इसी तरह अगले स्टेप में दूसरा पद तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाते हैं। तीसरा पद यहाँ -1 और पहला पद 1 है, तो हम यहाँ इसे -1 लिख दिए तो हमारा रिजल्ट माइनस जुट जाएंगे तो -2। इसी तरह अगले स्टेप में हम लोग पुनः डी का निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटाते हैं। चौथा पद यहाँ -3 और तीसरा पद -1 है, माइनस का चिन्ह देते हुए -1 किए और इसे आगे बढ़ाए -3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी +1 हो गए। अब यहाँ -3 में से +1 चला गया तो -2 बचेंगे। इस तरह हमारा कॉमन डिफरेंस -2, -2, -2 आ चुका है। इस तरह अब हम इसे अपने रिजल्ट में सार अंतर यानी पहले ए प्रथम पद का मान लिख देंगे, यानी प्रथम पद हमारा 3 हो गया, जो शुरू का पद होता है प्रथम पद होता है T1 होता है। इसी तरह डी का मान भी हम लिख देंगे, यानी डी का मान यहाँ -2 है। इस तरह हमारा रिजल्ट 3 और -2 आ चुके हैं। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न लेते हुए यानी छठा प्रश्न उसी तरह 2
2.1/3, 2.2/3 और 3 हमारे पास श्रेणी दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से उसी तरह अपने प्रॉब्लम में ए और डी का मान, ए तो मेरा प्रथम पद जो 2 है हो जाता है, ये 3 है, सॉरी ये 3 है प्रथम पद, छठा में नहीं 2 है, कंफ्यूजन हो गया, यही 2 है। इस तरह हमारा श्रेणी है। अब यहाँ से हम लोग डी निकालते हैं। सबसे पहले डी निकालने के लिए हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ दूसरा पद हमारा T2 माइनस T1 लिख देते हैं यादगारी के लिए। बराबर करते हुए हमने यहाँ 2.1/3 लिखा और माइनस किया 2। अब इसे आगे हल करते हैं। 3 दूनी 6, एक 7/3 यानी भिन्न का ये घटाव हो गया और 2/1। अब हम 3 और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो 3, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया यहाँ 7 हो गया, यहाँ माइनस 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट 1/3 हो जाएगा। सार्वंतर। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः डी का मान निकालते हैं, यानी T3 में से। ये जांच करने का तरीका है। T3 में से 2 को घटा दिए, T2 को, तो T3 हमारा यहाँ 2.2/3 है और T2 का मान 2.1/3 है। अब हम यहाँ से उसी तरह भिन्न का घटाव करते हैं, इसे पूर्णांक तोड़ते हैं। 3 दूनी 6, 2 8/3 हो जाएंगे, माइनस 3 दूनी 6, 7/3 हो जाएंगे। अब इसे हम एलसीएम निकाले तो 3, 8 में से 7 गया तो हमारा 1/3 यह भी आ चुका है। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः डी का मान निकालते हैं। तो T4 में से हम T3 को घटाते हैं। T4 यहाँ हमारा 3 है और T3 हमारा यहाँ 2.2/3 है। इसे भी हम उसी तरह 3 माइनस 3 दूनी 6, 2 8/3 किए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझते हुए इसे भिन्न का घटाव करते हैं। तो 3 एलसीएम निकाले तो यहाँ हो गया 3 3 9 और माइनस 8 यानी 1/3। इस तरह हमारा कॉमन डिफरेंस हर एक हालत में 1/3 1/3 आते जा रहा है। इस तरह हम अब यहाँ अपने आंसर में लिख सकते हैं। यहाँ ए बराबर हमारा हो गया 2 और डी बराबर हमारा आंसर हो गया 1/3 यानी कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद दोनों हम यहाँ निकाल चुके हैं और ये हमें निकालना था प्रश्न 6 में। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 5 का ये रहा 7वां प्रश्न, जो कि हमें 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के परिमित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ हम उसी तरह डी का मान निकालते हैं। तो हम अपने डी का मान निकालने के लिए हमें सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो T2 माइनस T1 यानी T2 यहाँ 1/2 माइनस 3/2 लिखेंगे, इसलिए कि T1 का मान 3/2 है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह में 4 पद यहाँ दिया हुआ है। इस तरह हम अब यहाँ एलसीएम निकालते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस 3 यानी हम ये इसे -2/2 करेंगे, इसे काट देंगे तो -1 यानी -1 हमारा सार्वंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह अगले स्टेप पे डी का मान पुनः निकालते हैं, यानी T3 में से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। तीसरा पद यहाँ हमारा -1/2 है और माइनस T1 किए तो 1/2। इस तरह हम इसे भी उसी तरह अपने रिजल्ट में हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 यहाँ भी -1 और -1 हो गया, यहाँ भी हम -2/2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट -1 होगा। इस तरह हमारा कैलकुलेशन छोटे छोटे रूपों में कॉमन आते जा रहा है, यानी -1 -1। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः चेक करते हैं। T4 को T3 से घटाते हैं, यानी चौथे पद को तीसरे पद से। तो चौथा पद यहाँ -3/2 है, माइनस T1 यानी 1/2 माइनस 1/2 है। इसे हम उसी तरह ब्रैकेट हटाए 3/2 तो माइनस का प्लस हो जाएंगे 1/2। अब यहाँ हम उसी तरह भिन्न का घटाव करते हैं तो -3 और +1 यानी -2/2 हमारा रिजल्ट आया। इसे काट दिए तो -1, यहाँ भी सार्व अंतर -1 आ चुका है। इस तरह अब हम यहाँ अपने रिजल्ट में लिख सकते हैं A = 3/2 और
सार्व अंतर डी इजकल टू हम यहाँ -1 रखेंगे, जो कि आया है -1। इस तरह हमारा ये रिजल्ट आ चुका है 7वें प्रश्न का। इस तरह प्रश्न 5 के 1 to 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं।